बेटा, हमें इन गिफ्टों की जरूरत नहीं है। हमारे लिए, एक उस्ताद के लिए, एक टीचर के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है कि जो टीचर ने आपको पढ़ाया, जो उस्ताद ने आपको सिखाया, उस चीज को तुम याद कर लो और जिंदगी में उसको अमल में ले आओ। यही टीचर को सबसे बड़ी खुशी होती है कि जो चीज मैंने मेरे बच्चों को सिखाई है, आज मेरे बच्चे उस चीज को मुकम्मल याद भी कर लिए और दूसरों को भी अमल करवा रहे हैं, दूसरों को भी याद करवा रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, हमें इन गिफ्टों की जरूरत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ो, तुम अपने घर वालों को सिखाओ, तुम खुद सीखो, तुम्हारे रिश्तेदारों को सिखाओ, जहाँ तुम जाओ अपने दीन की रोशनी फैलाओ। जो तुम्हें बताया गया तुम्हारे घर वालों को पकड़ो, उनको बताओ कि पापा मेरा ये सुनो, अम्मी मेरी ये सुनो, नाना मेरा ये सुनो। जहाँ तुम जाते हो चाचा के जाते हो, चाचा से पूछो, चाचा आपने नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, चाची आपने नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, क्यों नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़ना जरूरी है। आप दीन की तबलीग करना अभी से शुरू कर दो, क्योंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास एक आयत भी तुम्हें अगर याद हो तो वो दूसरों तक पहुंचा दो। तुम्हें एक मसला भी याद हो, एक वाकया, एक अच्छी नसीहत भी तुम्हें याद है, तो तुम्हारा क्या फर्ज है कि वो दूसरों तक पहुंचा दो। लेकिन पहुंचाने का हुक्म है, जबरदस्ती का हुक्म नहीं है। ये नहीं तुम्हें ये मानना पड़ेगा, दीन जबरदस्ती का नाम नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, दीन जबरदस्ती का नाम नहीं है। सब सिर्फ आप बात पहुंचा दो। हिदायत देने का काम किसका है? अल्लाह ताला। हिदायत देने का काम किसका है? अल्लाह ताला का। इसलिए हमें क्या करना है? हमारी बात दूसरों तक पहुंचा देनी है कि ये सही है, ये गलत है। व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग। जब इंसान को इस बात का पता चल जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, तो वो सबसे बेहतरीन इंसान बन जाता है। और अभी इस उम्र से ही आप इन चीजों पर अमल करोगे तो आप बेहतर से बेहतर इंसान बन जाओगे। क्यों? अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को बनाया, पूरी दुनिया के वो इंसानों को सबको बनाया, लेकिन हर इंसान और इंसानों को अशरफुल मखलूकात बताया है। अशरफ, अशरफ यानी सबसे अच्छा, उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन हर इंसान गलती करने वाला है, खता करने वाला है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे कोई गलती नहीं हो। लेकिन आगे फरमाया कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो गलती हो जाती है तो अल्लाह ताला के सामने सच्ची तौबा कर लेता है। सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? जो गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है, अल्लाह ताला के सामने सच्ची तौबा कर लेता है। तौबतुन नसूहा, सच्ची तौबा। सच्ची तौबा का मतलब जानते हो? ये नहीं अभी गुनाह हुआ, आज माफी मांग ली, अल्लाह ताला मेरे से ये गुनाह हो गया, अब मैं नहीं करूंगा, 2 दिन बाद में वापस कर लूंगा, इसको तौबतुन नसूहा कहते। सच्ची तौबा कहते हैं। सच्ची तौबा मतलब उस तरफ देखना ही नहीं है, उस तरफ जाना ही नहीं है, ऐसे लोगों के साथ ही नहीं रहना है। एक वाक्य सुना होगा आपने, एक आदमी ने 99 मर्डर कर दिए, 99 खून कर दिए। कितने? 99 खून। तो किसी ने कहा क्या मेरी मगफिरत हो सकती है? किसी से पूछा तो कहा कि फलाने मौलवी साहब है, फलाने जानकार है, फलाने दीन के जानकार है, उनके पास जाओ, वो बताएंगे। उनके पास गया और कहा कि मैंने 99 आदमियों का कत्ल कर दिया है, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? क्या मेरी माफी हो सकती है? तो उन जानकार ने, उन्होंने कहा नहीं नहीं, 99 माफी नहीं हो सकती, किसी हालत में तुम्हारी माफी नहीं। उसने कहा माफी नहीं हो सकती है, कोई बात नहीं है, ये शतक पूरा कर लेता हूँ। उन जानकार को भी मार देता है और 100 की गिनती पूरी कर लेता है। कितनी गिनती पूरी कर लेता है? 100 मर्डर कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद उसको एहसास हुआ क्या मेरी माफी हो सकती है? तो किसी से पूछा तो किसी ने बताया पास जंगल में दूर एक इल्म वाला रहता है,
एक बहुत अच्छा जानकार रहता है, उसके पास जाओ। वो वहां गया और उनसे सारी दास्तान बताई कि मेरे से ऐसे 99 कत्ल हो गए हैं। मैं जानकार के पास गया, उन्होंने कहा मेरी बख्शिश नहीं है, मेरी माफी नहीं है। मैंने उनको भी सल्टा दिया, उनको भी मार दिया और 100 शतक पूरा कर लिया। अब आप बताइए क्या मेरी माफी हो सकती है? उन्होंने कहा बेशक हो सकती है। तो क्या करना होगा कि आपको अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाना होगा, आपको सच्ची तौबा करनी होगी। उस गुनाह की तरफ, उन लोगों की तरफ आपको बिल्कुल जाना ही नहीं होगा। तो कि ठीक है मैं ऐसा कर लूंगा। लेकिन सुनो, गौर से सुनो, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? इंसान सुधरना चाहता है लेकिन लोग सुधरना नहीं देते हैं। सो चूहे खा के बिल्ली हज पर चली, नया पीर मुसलमान हुआ, रातों उठ के नमाज पढ़ रहा है। ओह बड़ा आया साहब जी, भूल गए अपने गुनाह। ऐसी बातें कह के उस आदमी को जो सुधरना चाहता है, जो सुधर जाता है, उसको वापस उसी लाइन में डाल देते हैं। तो उस जानकार ने बताया कि आप सच्ची तौबा तो करो, लेकिन साथ में आपको ये बस्ती छोड़नी पड़ेगी, आपको हिजरत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ये बुरे लोगों की बस्ती है। ये लोग आपको सुधरने नहीं देंगे, ये आपको ताने देंगे और आपको उस चीज की तरफ वापस ले जाएंगे, उन गुनाहों की तरफ वापस ले जाएंगे। तो आपको क्या करना है? पास में एक अच्छे लोगों की बस्ती है, वहां आपको जाना है और वहीं पे अपनी जिंदगी गुजर बसर करनी है। लेकिन साथ में उससे पहले क्या बताया? तौबतुन नसूह, सच्ची तौबा। तो सच्ची तौबा करने के बाद में उन चीजों से दूर चले जाना है, उन लोगों से दूर चले जाना है। वो बंदा चला गया बस्ती की तरफ, अच्छे लोगों की बस्ती की तरफ, लेकिन रास्ते में मौत आ जाती है उसको। क्या जाती है उसको? अभी तक उसने अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। 100 मर्डर करने वाला आदमी, ऊपर से फरिश्ते आ जाते हैं आसमान से रूह कब्ज करने के लिए। कुछ फरिश्ते कहते हैं ये अच्छा आदमी है, ये जन्नती है, इसकी रूह को हम लेके जाएंगे। दूसरे फरिश्ते कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो बुरा आदमी है, इसने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया अभी तक, 100 मर्डर कर दिए, इसकी रूह को हम ले जाएंगे। फिर फैसला होता है कि ऐसा करे जमीन को नापा जाए कि ये गंदी बस्ती के नजदीक ज्यादा है या बुरे लोगों की बस्ती के नजदीक है या अच्छे लोगों की बस्ती के नजदीक है। वाकया में आता है कि उसको जमीन को नापा जाता है तो वो बीच सेंटर में आ जाता है। सिर्फ उसका जो मुंह है वो अच्छी बस्ती की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ रहता है। और ये भी बताया जाता है कि अल्लाह ताला उस जमीन को सिकुड़ देता है और उसको अच्छी बस्ती की तरफ, उसकी तरफ उसको थोड़ा ज्यादा कर देता है। तो उसको फरिश्ते जो अच्छी रूह को कब्ज करने वाले फरिश्ते होते हैं वो उसको ले जाते हैं। तो कितनी बड़ी बात है, तौबा का कितना फायदा है। लेकिन तौबा मजाक नहीं होनी चाहिए। जैसे रोज आदमी मस्जिद में जाके तौबा कर लेता है, फिर वापस आके वही गुनाह शुरू कर देता है। क्या अल्लाह मस्जिद में देखता है, बाहर नहीं देखता है? क्या अल्लाह हर जगह देखता है। चाहे अंधेरे में करो, चाहे उजाले में करो, चाहे छिपके करो, चाहे गुफा में जाके करो, चाहे सुरंग में जाके करो, कहीं भी तन्हाई में जाके गुनाह करो, अल्लाह ताला हर चीज को देखने वाला है और जानने वाला है। इसलिए बेटा आपको यही नसीहत कर रहा हूं कि जो भी आपको सिखाया जाता है उसको अच्छे से याद करना है, फिर खुद अमल करना है, फिर दूसरों तक उस बात को पहुंचाना है। अगर ऐसा करोगे तो हमें सबसे बड़ी खुशी होगी, सबसे बड़ा तोहफा हमारा वही होगा। सबसे बड़ी उस्ताद को जब खुशी होती है जब उसका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट उससे आगे निकल जाता है। सिर्फ दुनिया में 2 ही आदमियों को ये खुशी होती है, किसी दूसरे के आगे निकलने से 2 आदमियों को खुशी होती है। बताओ कौन? एक तो टीचर उस्ताद, एक माँ बाप। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब आपका। एक तो माँ बाप खुश होते हैं कि मेरा बेटा मेरे से आगे निकल गया,
आज मेरे बेटे की वजह से मुझे जाना जाता है, बहुत खुशी होती है उस माँ बाप को जिसकी औलाद इतनी तरक्की कर लेती है और उसकी वजह से उसके माँ बाप को जाना जाता है। और दूसरा टीचर जो कि जितना मैं सीखा हूं उससे भी आगे मैंने मेरे बच्चों को सिखा दिया और उससे आगे बढ़ गए, उसको दूसरी खुशी उस टीचर को, समझ गए। इसलिए आपको यही कहना चाहता हूं कि जो आपने इल्म सीखा है वो दूसरों तक पहले तो खुद अमल करें, फिर दूसरों तक पहुंचाएं, डिसिप्लिन में रहे। लगना चाहिए कि ये बच्चे